3 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी। रक्षा, ऊर्जा समेत कई समझौतों पर होगी चर्चा। श्रीलंका में पीएम मोदी को मित्र विभूषण मेडल से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, यह मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीय वासियों का सम्मान। पीएम मोदी ने व्यक्त किया श्रीलंका की जनता और सरकार का आभार। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने साथ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा, मेरी श्रीलंका की आखिरी यात्रा में 2019 में थी, जो कि एक संवेदनशील माहौल में हुई थी। आतंकी हमला, कोविड की महामारी हो या श्रीलंका पर हाल ही में आया आर्थिक संकट, मुझे खुशी है कि भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। मुझे खुशी है कि श्रीलंका वापस तरक्की कर रहा है। राष्ट्रपति दिसानायके ने पहली विदेशी यात्रा के तौर पर भारत को चुना था। राष्ट्रपति का अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। पीएम ने कहा, हम विकास के लिए साथ मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी ने मछुआरों को जेलों से रिहा करने के लिए श्रीलंका सरकार का आभार जताया। पीएम ने कहा, हमने पिछले 6 महीनों में $100 मिलियन के लोन को ग्रांट में बदला है। श्रीलंका में राष्ट्रपति दिसानायके के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी हुए मौजूद। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी के बैंड ने पीएम मोदी के स्वागत में की शानदार प्रस्तुति। पीएम मोदी को दी गई तोपों की सलामी। पीएम मोदी ने श्रीलंका के अधिकारियों से की स्नेहिल मुलाकात। पीएम मोदी ने सभी से मिलाया हाथ। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए 7 समझौते। डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। कल अनुराधापुरा में महाबोधि मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के सत्ता में आने की वजह से पीएम मोदी की यह पहली श्रीलंका यात्रा। 2015 के बाद से श्रीलंका की उनकी चौथी यात्रा। कल तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीलंका से वापसी के दौरान सीधे पहुंचेंगे मंडपम। रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु में नए पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रामेश्वरम को रामनाथपुरम से जोड़ेगा पुल। करीब 550 करोड़ की लागत से बना है नया पम्बन ब्रिज। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। जहाजों की आवाजाही में होगी सुविधा। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु को कल 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे पीएम मोदी। रेल और सड़क परियोजना का करेंगे शुभारंभ। आज है चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि। आज हो रही है नवदुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना। कल रात 8:12 से लग चुकी है अष्टमी तिथि। आज शाम 7:26 पर होगा समापन। अमोघ फलदायिनी है मां महागौरी। उनकी असीम कृपा से नष्ट हो जाते हैं जाने अनजाने हुए पाप कर्म। मिलता है अलौकिक सिद्धियों का वरदान। 4 भुजाओं वाली मां महागौरी का रूप बेहद सरस और मोहक है। गौर वर्ण वाली मां बैल पर रहती है सवार। सफेद वस्त्र और आभूषण करती है धारण। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता के पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रही है भीड़। दर्शन के लिए कतारों में लगे श्रद्धालु। महाअष्टमी के पावन अवसर पर मंदिरों में माता महागौरी की महाआरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में माता के दर्शन के लिए तड़के से ही उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। महाअष्टमी पर किया गया माता का भव्य श्रृंगार। फूलों से की गई मंदिरों की शानदार सजावट। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में अष्टमी पर भक्तिमय हुआ माहौल। उतारी गई देवी माता की आरती। भक्तों ने लगाए देवी जी के जयकारे। नवरात्र के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर में किए देवी मां के दर्शन। सीएम योगी ने भक्ति भाव से किया माता का पूजन।
मंदिर परिसर में सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम योगी मंदिर में बच्चों को चॉकलेट बांटते नजर आए। सीएम योगी ने की गौ सेवा। बलरामपुर में चैत्र नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी का दर्शन किया। सीएम ने माता को चढ़ाई फूल माला। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने नवरात्र की अष्टमी पर किया कन्या पूजन। कन्याओं को सीएम ने परोसा प्रसाद। दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में आयोजित अष्टमी पूजन कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। सीएम ने स्कूल के स्टाफ से की मुलाकात। गुवाहाटी में फूलों से सजा माता कामाख्या का मंदिर। भक्ति की मंदिर में लगी लंबी कतार। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों के भजन सुनने के लिए जगह जगह लगाई गई स्क्रीन। सूरत में अंबाजी मंदिर में मंत्री हर्ष सांघवी ने किए माता के दर्शन। विधि विधान से किया देवी माता का पूजन। सतना के मैहर माता मंदिर दिखी अष्टमी की रौनक। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जुटे श्रद्धालु। दिल्ली के प्रीत विहार गुफा मंदिर में भक्तों ने किया माता का दर्शन। श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। वाराणसी में की गई माता की महाआरती। मणिकर्णिका घाट पर स्थित मंदिर में डमरू, ढोल और शहनाई बजाकर की गई पूजा। वाराणसी में अष्टभुजा देवी मंदिर में अष्टमी के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने जलाए दीपक, लिया माता का आशीर्वाद। उज्जैन के हरसिद्ध मंदिर में माता की विधिवत आरती की गई। माता का आशीर्वाद लेने के बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अष्टमी के मौके पर हुई भव्य भस्म आरती। बड़ी संख्या में भक्त आरती के लिए बने। प्रयागराज में आलोपी माता मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। विधि विधान से की गई माता की पूजा। अयोध्या के पाटेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया माता का दर्शन। भक्तों ने देवी के चरणों में अर्पित किए दीपक। नैनीताल की नैना देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। घंटी और जयकारों से गूंजा मंदिर का परिसर। हरिद्वार में नवरात्र के पावन अवसर पर चंडी देवी के दरबार में जुटे भक्त माता के दर्शन कर श्रद्धालु ले रहे हैं आशीर्वाद। जम्मू में नवरात्र के मौके पर बावे वाली माता मंदिर की हुई भव्य तरीके से सजावट। मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। रामनवमी के उत्सव के लिए सजी अयोध्या नगरी। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शानदार सजावट। रामनवमी से पहले राम मंदिर परिसर में शानदार लाइटिंग। दिख रहा है दिव्य माहौल। मंदिर में शिखर से लेकर एंट्री गेट तक बेहद खूबसूरत समा। रामनवमी से पहले ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ने लगा श्रद्धालु का सैलाब। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंच सकते हैं लाखों श्रद्धालु। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक हो सकते हैं रामलला के दर्शन। रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होंगे खास धार्मिक अनुष्ठान। हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल में भी होगा विशेष पूजा पाठ।